morning students, today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 10. The name of the chapter 10 is insects and creepy crawlies. ठीक है, इंसेक्ट्स मतलब होता है जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जो बारीक बारीक बहुत छोटे कीड़े होते हैं उनको इंसेक्ट्स कहा जाता है. एंड क्रीपी क्रॉलिस मीन्स जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, रेंगने वाले कीड़े होते हैं, उनको क्रीपी क्रॉलिस कहा जाता है. अब आज इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Insects are the creatures that form the largest group of living beings on the earth. जो इंसेक्ट्स है वो भी पृथ्वी के एक ऐसे क्रिएचर्स है, ऐसी संरचना है जो कि बहुत बड़ा एक ग्रुप है लिविंग बींग्स का, है ना, जीव जंतुओं का, जीवित चीज़ों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद है. More than 1,000,000 different kinds of insects are present on the earth. मतलब मिलियन से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स इस पृथ्वी पर प्रेजेंट है, उपस्थित है. इंसेक्ट्स एंड क्रीपी क्रॉलिस. ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. ठीक है, मोस्टली जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके लेग्स कितने होते हैं? 6. उनके 6 पैर होते हैं. सम ऑफ देम हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग, है ना, उसमें से कुछ के पास क्या होते हैं? पंख होते हैं उड़ने के लिए. देखो यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ एन आंट की पिक्चर दी हुई है. यहाँ ये इसके लेग्स है, ये हेड है, इसका सिर है, एंटीना है, जो चींटी है उसका एंटीना है, ये इसकी आई है. फिर यहाँ पर हेड है, थॉरेक्स है और एब्डोमन है. मतलब ये हेड है, ये थॉरेक्स है और ये एब्डोमन है. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. Some examples of insects are cockroaches, ants and housefly. जिसमें से हम जानते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. कांक्रोच आप सबने देखा होगा. आंट्स चींटी तो सबने ही देखी है. एंड हाउस फ्लाइज मतलब मक्खियाँ. देयर आर सम क्रिएचर्स विच क्रॉल ऑन द ग्राउंड. ठीक है, इसमें से कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं, कुछ संरचना ऐसी बनाई है जो क्या करते हैं? ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स एंड वॉर्म्स. ठीक है, मतलब मकड़ी और जो वॉर्म्स, इल्लियाँ जो होती है, उनको कहा जाता है. दे आर कॉल्ड क्रीपी क्रॉलिस. और इनको कहा जाता है क्रीपी क्रॉलिस. नाउ कम ऑन पेज नंबर 78. द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. ठीक है, अभी हमने देखा पीछे 3 पार्ट्स, 3 भागों से मिलकर बनी होती है जो इंसेक्ट्स का शरीर होता है. हेड, सबसे पहला है हेड. इट बियर्स द मेन सेंस ऑर्गन्स. जो हेड है वो सबसे उसका मुख्य सेंस ऑर्गन है. इसमें क्या क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स होते हैं हेड के अंदर, लाइक आईज एंड एंटीना. ठीक है, उसकी जो आंखें हैं और जो सामने लंबे लंबे जो बाल टाइप के जो दिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पिक्चर में ये दिख रहे हैं, इनको एंटीना कहते हैं. एंड द पार्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ एन इंसेक्ट्स. और जो उनके मुंह का जो भाग है वो भी इसी हेड में ही आता है. नेक्स्ट है थॉरेक्स. थॉरेक्स मतलब होता है इट इज़ द मिडिल पोर्शन दैट बियर्स द लेग्स एंड विंग्स ऑफ द इंसेक्ट. ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन होता है, इसको चेस्ट कहते हैं, छाती कहते हैं. और ये इसमें क्या क्या होता है? इसके लेग्स होते हैं और इसके पंख बने हुए थे. और लास्ट पार्ट है एब्डोमन, जो पेट जिसको कहते हैं. इट इज़ द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट. ठीक है, यह इंसेक्ट का पेट होता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स. सेगमेंट्स मतलब होता है भाग. ये 2 भागों में बटा हुआ होता है. इसका जो एब्डोमन है, स्टमक जो है, वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉकरोचेस. कॉकरोच के बारे में. दे लिव इन डार्क प्लेसेस. ठीक है, ये अंधेरे में रहते हैं. दे हाइड देमसेल्स ड्यूरिंग द डे बट आर वेरी एक्टिव एट नाइट. ठीक है, ये दिन भर तो खुद को छुपा कर रखते हैं, बट रात में ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं. पूरी रात ये घर में घूमते हैं. दे ईट किचन गार्बेज, फूड स्क्रैप्स एक्सेट्रा. ये क्या खाते हैं? किचन का जो कचरा होता है, गंदगी होती है, उसको खाते हैं. एंड फूड स्क्रैप्स, कहीं पर अगर खाना पड़ा है, खाना लगा हुआ है, जैसे नालियाँ हैं या फिर पाइप्स है या वॉश बेसिन है, तो वहाँ पर जहाँ पर खाना लगा होता है उनको खाने के लिए रात को एक्टिव होते हैं. नेक्स्ट है आंट्स. आंट्स की फ़ोटो. आंट भी आप सब लोग जानते हैं, चींटी. दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव ग्रुप्स. इसको सामाजिक कीड़ा कहते हैं
क्यों सोशल इंसेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रुप में रहती है। हमेशा आपको कभी भी चींटी अकेली नहीं दिखाई देगी, वो हमेशा ग्रुप में रहती है। ब्लैक ants लिव इन वेल ऑर्गेनाइज नेस्ट। ठीक है, जो काली चींटी है वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज मतलब बहुत अच्छी तरह से बने हुए उसके घोंसले में रहती है। दे ईट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। ये क्या खाती है? जो बचा हुआ खाना रहता है या नीचे गिरा हुआ खाना रहता है उसको खाती है। लेफ्ट ओवर फूड मतलब जो खाना गलती से नीचे गिर जाता है या फिर जो बचा हुआ खाना रहता है उनको ये चींटियाँ खाती है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। दीज आर दी मोस्ट कॉमन इंसेक्ट सीन अराउंड अस। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन मतलब बहुत ही जाना माना इंसेक्ट है जो हमारे आसपास रहता है। दे लीव इन डर्टी प्लेसेस लाइक गार्बेज डम्प्स एंड ओपन ड्रेन्स। ठीक है, ये कहाँ पर रहती? गंदी जगहों पर रहती है, जैसे जो कूड़ा कचरा होता है, कचरे के जो गड्ढे होते हैं, एंड ओपन ड्रेन्स जो खुली नालियाँ होती है, पाइप्स होते हैं, वहाँ पर ये मक्खियाँ रहती है। दे आर कैरियर्स ऑफ मेनी डिसीजेज एंड कैन मेक अस इल। ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर घूमती है और जिससे हम बीमार हो सकते हैं। दे स्प्रेड डिसीजेज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा एंड डिसेंट्री। ठीक है, ये बहुत सारी तरह की बीमारियां फैलाती है जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा एंड कॉलेरा मीन्स होता है हैजा एंड डिसेंट्री मतलब पेचिस। तो ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। इस तरह की बीमारियां कौन फैलाती है? मक्खियां फैलाती है। नेक्स्ट है मॉस्किटोज, मच्छर। दे आर वेरी डेंजरस इंसेक्ट एज दे स्प्रेड हार्मफुल डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है, ये भी बहुत खतरनाक इंसेक्ट है जो किस तरह की बीमारियां फैलाता है? मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां इसके काटने से होती है। दे ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, ये कहाँ पर पलते हैं? ब्रीड मतलब इनकी जातियाँ, इनकी जो नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? ठहरे हुए पानी में। जहाँ भी अगर पानी भरा होगा या पानी ठहरा हुआ होगा तो वहाँ पर ये बहुत जल्दी क्या होते हैं? पैदा होते हैं। ब्रीड मतलब इनकी जो जाति है, इनकी जो नस्ल है वो ठहरे हुए पानी में बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ती है। नेक्स्ट है हनी बीज, मधुमक्खियाँ। दे आर सोशल इंसेक्ट बिकॉज दे लीव एंड वर्क इन कॉलोनीज। ठीक है, ये भी एक सोशल इंसेक्ट है चींटियों की तरह, क्योंकि ये भी एक साथ ग्रुप में वर्क करती है। कॉलोनीज मतलब इकट्ठा होकर ग्रुप में और साथ में रहती है। दे गिव अस हनी, ये हमको शहद देती है। दे मेक हाइव्स इन विच दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, ये मधुमक्खियाँ जो है छत्ता बनाती है जिसमें वो नेक्टर कलेक्ट करती है, जो फूल होते हैं उनका नेक्टर कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। नेक्स्ट है स्पाइडर्स, मकड़ियाँ। दे मेक वेब्स टू कैच देयर प्रे। ठीक है, ये क्या बनाती है? वेब्स बनाती है, जाल बनाती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। प्रे मतलब होता है शिकारी। वह अपने शिकार मतलब खाने के लिए शिकार करती है, शिकार को पकड़ने के लिए क्या बनाती है? जाला बनाती है। A spider makes its web on the walls of our house, on the bark of trees, etc. जो मकड़ियाँ हैं वो अपना जाला कहाँ बनाती है? घरों की दीवारों पर और जो पेड़ की ट्रीज, बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की शाखाएं होती है और जो तना होता है पेड़ के ऊपर बनाती है। नेक्स्ट है वर्म्स, जो इल्लियाँ होती है। वर्म्स लिव इन सॉइल, ये मिट्टी में रहते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्म इज़ द अर्थ वर्म। ठीक है, सबसे पॉपुलर मोस्ट कॉमन वर्म कौन सा है? वर्म कीड़ा अर्थ वर्म है। अर्थ वर्म्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। जो ये अर्थ वर्म्स होते हैं, धरती के जो कीड़े होते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं किसान के लिए। बिकॉज दे मेक द सॉइल फर्टाइल, क्योंकि यह मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, इसलिए इनको किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है सम हार्मफुल इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे खतरनाक हार्मफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं जो हमको नुकसान पहुँचाते हैं। सम इंसेक्ट्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, है ना। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही खतरनाक है। इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड मॉस्किटोज कैन बाइट अस एंड मेक अस सिक। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं एंड जो मच्छर हैं वो हमको काट सकते हैं और हमको बीमार करते हैं। हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैरी जर्म्स दैट कॉज मेनी डिसीजेज सच एज मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कॉलेरा।
येलो फीवर एंड फिलेरिया। ठीक है, जो हाउस फ्लाई मक्खियाँ होती है और जो मच्छर होते हैं वह अपने साथ जर्म्स को लेके आते हैं और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, हैज़ा है, येलो फीवर है और फिलेरिया है। ये कुछ बीमारियों के नाम है जो मच्छर और मक्खियों से पैदा होती है। टर्माइट्स डैमेज फर्नीचर एंड आर्टिकल्स मेड ऑफ वुड। टर्माइट्स मीन्स होता है दीमक, जो लकड़ी को खाता है। ठीक है, ये फर्नीचर के जितने भी आइटम्स होते हैं, लकड़ी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती है उनको सबको ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है। कॉकरोचेस एंटर द किचन एंड स्पॉइल फूड। जो कॉकरोच होते हैं वो किचन में घुसते हैं और खाने की चीज़ों को ख़राब करते हैं। दे स्प्रेड जर्म्स डेट कॉज डिसीजेज। और क्या करते हैं वो सब दूर जर्म्स फैलाते हैं जो कि बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इन जर्म्स से मतलब इन इंसेक्ट से हमको बच के रहना है, इनको घर में पनपने नहीं देना है और इनसे हमारे घर की सुरक्षा करना है। सो यहाँ पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर की आप अच्छे से रीडिंग करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो जब तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखना है। थैंक यू।